तो देखो हम लोग की कौन सी क्लास है, क्रम में बैठने की व्यवस्था की आज। तो आज ये हमारी पार्ट तीसरी क्लास है ना, किसकी, सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट की। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि रेलवे के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हमारे हैं क्रम व्यवस्था एवं सीटिंग अरेंजमेंट के, ठीक है ना, बैठने की व्यवस्था के, वो कैसे क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं। आज हम लोग का टाइप थर्ड है और पार्ट थर्ड भी है। इसमें कम से कम हम लोग काफ़ी क्वेश्चन देखेंगे। इस जो टाइप के है इसमें किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। सही है, आगे देखो बोल, जैसे कि हमारा पहला थाट है क्या, अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। क्या करना है, अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा बनाए रखना है कि ये कार्य को हम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा विश्वास अगर बना लगातार रहता है तो यही क्या सबसे बड़ी आपकी ताकत है। क्योंकि जब भी आपका विश्वास डगमगाएगा तो जान लो कि आपका लक्ष्य भी आपसे डगमगाने लगा। इसीलिए हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखो, हमेशा ऊँचे रखो कि ये कार्य हमसे जुड़ हो जाएगा। अब देखेंगे आज का रेलवे का जो पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है नहीं, प्रीवियस ईयर का। तो क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, कह रहा है निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब एक सीरीज हमको दी गई अक्षर है इसमें, और क्या हमारे इसमें है गौर कह तो, और इसमें कुछ प्रतीक दिए गए हैं, है ना, उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन है, उसे क्या कह रहा है उसके बारे में देखो। उसे कह रहा है यदि उपरोक्त श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, जो परतीक है हटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई श्रृंखला में कौन सा अक्षर ठीक बीच में आएगा। देखो प्रतीक हमारा प्लस है, माइनस है, परसेंटेज है और हैशटैग है ना। इनको अगर हम लोग हटा देते हैं, हटाओ तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा L, फिर J, फिर K, फिर Y, फिर उसके बाद T, फिर U और उसके बाद P। अब देखना है बीचों बीच में कौन आया है। तो बीच में कौन देखो आया है, 3 के बाद इधर है, 3 के बाद इधर, कौन बीचों बीच में हमारा आया है, तो Y। तो Y क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आता है कि नहीं। गई अगर ये बात हम समझ सबके आ गई है तो अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये जो लिखा है पढ़ो, क्या कह रहा है, संख्या 46734, क्या लिखा है, संख्या 46734 के अंकों में से प्रत्येक को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कहाँ से किया गया है, बाएं से दाएं, आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो मूल संख्या की तुलना में अंकों की स्थिति बदल जाएगी। तो जो संख्या लिखी है कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी। संख्या आप लिख लो कितनी लिखी है, 4 6 7 3 4। अगर हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो पहले बाएं से लिखना ना, तो पहले क्या लिखा जाएगा, 3, फिर 4, फिर बार क्या जाएगा, दोबारा जाएगा 3 4 हो गया ना हमारा। तो 4 के बाद देखा जाए तो 4 2 बार लिखा है, 2 बार कर दो, फिर क्या रहेगा हमारा 6 7। तो कितने संख्या के क्या लिखा है, मूल संख्या की तुलना में अंकों की स्थिति बदल जाएगी। तो सभी अंकों की स्थिति लगभग बदल गई है। देखो कोई समय सेम समान आया कि नहीं आया, 4 के स्थान पे 4 नहीं है, 6 के स्थान पे 6 नहीं है, फिर 7 के स्थान पे 7 नहीं है, 3 के स्थान पे 3 नहीं है, 4 के स्थान पर 4 नहीं, तो क्या कितने हमारे अंक हैं, 5 हैं। 5 स्थिति क्या हमारी हो गई है, ये बदल गई है, ठीक है नहीं। क्या हमारी क्या हो गई है, यहाँ पर बदल गई है। समझ बात है कि नहीं आई, है ना। अगर देखो अगर केवल इसमें से डिजिट ले लें, केवल क्या ले लेंगे डिजिट, तो 3 4 6 7 लेंगे तो 4 भी हो जाएगी, ठीक है नहीं। परंतु 4 2 बार दिया गया है, जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो लगभग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है नहीं। और कोशिश करते हैं कि 4 को फिर हम एक ही बार लिखें, लेकिन कह रहा है कि संख्या की तुलना में अंकों की स्थिति बदल जाएगी। जब तुलना करेंगे तो हमको 4 को 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है नहीं। अब देखें क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें देख लो क्या कर रहा है, यदि संख्या जो संख्या लिखी गई हमारे पास है 25 73 16 40 के सभी अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। किस क्रम में व्यवस्थित किया जाए, आरोही। आरोही होता है घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। संख्या लिख लो कितने लिखी है, 2 5 7 3 1 6 4 0। चेंज करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ा अंक, बड़ा कितना है 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 5, उससे छोटा 4, 4 छोटा 3, 3 छोटा, सही लिखना हो गया, 3 हो गया, इसके नीचे 4 हो गया, इसके नीचे 3 हो गया है, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है, देखो जरा।
तो 2 के नीचे 7 2 है नहीं, 5 से 5 नहीं, 7 में 7 नहीं, 3 से 3 नहीं, 1 के नीचे 1 नहीं, 6 के नीचे 6 नहीं, 4 के नीचे 4 नहीं, क्या केवल हमारा है 0 है। तो क्या हमारा केवल अपरिवर्तित है 1 अंक। कितने मारेंगे? 0 पे टिक नहीं मारेंगे, 1 अंक अपरिवर्तित है ना, तो 1 पे टिक मार देंगे। यानी कि 0 अपरिवर्तित तो 0 पे टिक मार नहीं, 0 लगभग कोई मतलब समान नहीं है, हमारा 1 अंक अपरिवर्तित है, कौन सा नहीं है 0, इसलिए 1 पे टिक मार देंगे। क्लियर है कि सवाल में? अगर ये सवाल समझ में आ गया है, इसको देखो जरा, सभी सवाल लगभग है ना। क्या करा? यदि संख्या 36, 27, 59, 18 के सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? आप लिख लीजिए, कितना लिखा है 3, 6, 2, 7, 5, 9, 1, 8 है ना। अब किस क्रम में लिखना देखो तो, आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटा कितना हो जाएगा देखो 1, फिर 2, फिर 3 है ना, 4 तो लिखा नहीं है, 1, 2, 3, फिर देखो तो 5 लिखा हुआ है, फिर 6, फिर 7, 8, 9। तो कितने की स्थिति अपरिवर्तित है देखा जाए तो? एक भी नहीं ना, क्या टिक मार देंगे फिर 0। बस भाई सब तो अलग अलग हो गया, 3 से 3 नहीं, 6 के नीचे नहीं, 2 के नीचे 2 नहीं, 7 नहीं, 5 से 5 नहीं, 9 के नीचे 9 नहीं, 1 के नीचे 1 नहीं, 8 के नीचे 8 नहीं रहा, तो क्या होता है हमारा हो जाएगा 0। मतलब ऐसा कोई अंक है जो अपरिवर्तित ना हुआ हो, सभी अपरिवर्तित हो गए ना। अब क्वेश्चन देख लेंगे नेक्स्ट, देखो जरा ये सवाल क्या कह रहा है, पढ़ो। यदि नीचे दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित करना है अवरोही। अवरोही मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम है ना। किया जाए तो दाईं ओर से 5वीं संख्या और बाईं ओर से 4थी संख्या के बीच अंतर कितना होगा? तो कटा फटाफट पहले तो अवरोही क्रम में लिख लेते हैं है ना। तो सबसे बड़ा क्या लिखा है क्वेश्चन में? 315 है कि 323 है? पहले सबसे बड़ा 323 है, फिर 315 है, इसके बाद 300 को अंक नहीं लिखा है ना। फिर देख लो 285 सबसे बड़ा लिखा है ना, सबसे बड़ा 285 है, जिस पे लिख दिया टिक मार दो। फिर 266 है ना, 266 है, अभी खुद ही मालूम चल जाएगा ना। फिर उसके बाद फिर 266 के बाद 231 टिक कर दे रहे हैं हम लोग, अभी खुद ही मालूम चल जाएगा ऐसे टिक करे रहेंगे तो। 231 के बाद क्या देखोते हैं ना, 202 भी लिखा है ना, अभी 2 से 2 हो जाएगा, 217 पहले तो हो जाएगा ये वाला है ना, फिर 2 से 2 आपका हो जाएगा। क्लियर नहीं? क्लियर एकदम। 2 से 2 हो गया आपका। 202 के बाद देखेंगे, फिर 202 के बाद हमारा है 193 है ना। क्या देखो हमारा है 202 के बाद 193, सब डिजिट लिखते जाएंगे, 193 लिख दो। फिर 193 बाद देखा है तो क्या हमारा 193 हो गया, ये वाला लिख गया है ना। फिर लिखा है 100 देखो 86, प्लस 86 बढ़िया बड़ा होता है ना, 86। फिर 182, 182 बाद देखो क्या हो गया, 182 भी टिक हो गया है। तो देखा जाए सब टिक हो गया, अब सब हो गया, सब पे टिक है, देख लो सब टिक है, सब पूरा अवरोही क्रम में हमारा क्या हो गया है, लिख गया है, मतलब घटते क्रम सब लिख गया। अब सवाल हो कहा क्या, देखो सुनो सवाल कह रहा है दाईं ओर से 5वीं संख्या गिन डाओ। दाईं ओर से, दाईं मतलब होता है राइट हैंड साइड, 1 2 3 4 5, कितना आ गया 217, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, और बाईं ओर से चौथी संख्या, तो 1 2 3 4, कितना आ गया 266। कह रहा इनके बीच अंतर कितना होगा? अंतर मतलब होता है बड़े से छोटा का मान से। अब बताओ कितना अंतर होगा, घटा दो फटाक से, घट जाएगा। देखो तो 16 से 7 गए तो 9, 5 से 1 गए तो 4, 2 से 2 के 0, कितना आ गया हमारा आंसर 49। मतलब आपका नंबर डी बिल्कुल सही है। समझ में बात आई कि नहीं, क्वेश्चन कैसे करेंगे है ना। मतलब अवरोही क्रम में कहा है तो घटते क्रम में लिख लो, उसके बाद जो बात कही है उस पर गौर कर लेंगे। सही कह रहे, एकदम से समझ में आ गया है। अगर ये सवाल समझ में देखो आ गया है तो इसको देखो लगाओ जरा,
चलो क्या कह रहा है, दिए गए अक्षरों और प्रतीकों के अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले तो ये दिया गया इसका एक बार पढ़ लो, ठीक है ना, फिर जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार उत्तर दें। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस अनुक्रम में से ऐसे कितने व्यंजन हैं, व्यंजन पता है नहीं, जो स्वर ना हो, ए ई आई ओ यू ना हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, व्यंजन, जिसमें से प्रत्येक है ना ठीक पहले एक स्वर है, मतलब जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले क्या एक स्वर है, मतलब व्यंजन से पहले ए ई आई ओ यू होना चाहिए, और ठीक बाद एक प्रतीक है, ये ध्यान देना है। कितने के पहले एक स्वर है, उसके बाद एक चिन्ह है। देखो पहले यहाँ देख लेंगे, ये हमारा क्या है, व्यंजन है, इसके पहले तो कुछ है ये नहीं है, इसको काउंट ही नहीं करेंगे। यहाँ देखो इसके पहले स्वर है क्या, ना, चिन्ह है, ये व्यंजन देखेंगे, ओ हमारा स्वर है, ए हमारा स्वर है, एल हमारा व्यंजन है, तो एल के पहले स्वर है क्या, हाँ स्वर है, बाद में प्रतीक है क्या, हाँ है, तो एक तो यहाँ हो गया। वी हमारा स्वर है, व्यंजन है, परंतु वी के पहले स्वर है ना, ई हमारा स्वर ही है, एन हमारा स्वर है, व्यंजन है, व्यंजन से पहले ई स्वर है, बाद में एक प्रतीक है, तो दो हो गए। अब जे हमारा व्यंजन है, पहले स्वर नहीं, काट दो। फिर आगे देखो, तो यू हमारा वैसे भी क्या है, स्वर ही है, डी हमारा स्वर है, व्यंजन है, व्यंजन से पहले स्वर है, बाद में प्रतीक है, तीन हो गया है। आई हमारा स्वर है ना। अब देखा जाए तो ये चिन्ह बना है क्रॉस का, है ना, घोड़े का चिन्ह है, एक्स नहीं लिखा, ध्यान रखना। अब यहाँ देखा जाए तो सी हमारा व्यंजन है, क्या ये स्वर है क्या, ना, तो गलत हो गया, है ना। कितने आए हमारे पास, 1 2 3, तो 3 पे टिक मार देंगे बस, फिर सब एकदम बात समझ में आई कि नहीं है, इसमें कोई डाउट तो नहीं सवाल में, है ना। समझ, ये ऐसे बड़ा सवाल बहुत पेपर में ध्यान रख लो कि रेलवे में ऐसे प्रश्न ठीक पहले ठीक बाद वाले बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ये हमारा सेट ही आज इसी का सेट है, इसमें हम लोग आज ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, इसको देखो, पढ़ो एक बार से, पढ़ के समझो आराम से क्या कहना चाहता है। देखो पढ़ो क्या कर रहा है, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला का अध्ययन कीजिए, ठीक, अध्ययन कर लेंगे हम, और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न है वो तो देख लें पहले, जल्दी रहेगा। उपर्युक्त श्रृंखला में से ऐसे कितनी सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं जो जिन है ना क्या होती है, जो दो से कट जाए, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या है। मतलब हमको सम संख्या देखनी है, सम संख्या में क्या हो जाएगा, 0 2 2 4 6 8 10 तो लिखा होगा, 10 देख लेंगे ना, परंतु इनके आगे भी देखना एक विषम संख्या हो, पीछे भी विषम संख्या हो, ऐसे कितनी संख्याएं बनती उसको देखना। देखो 9 हमारी सम संख्या है ना, विषम है, 6 हमारी सम संख्या है, आगे भी विषम है, पीछे विषम, एक बात हो गई। 6 हमारी सम संख्या है, आगे तो विषम है, पीछे स्वर विषम नहीं है, तो ये तो गलत है। ये भी हमारी सम संख्या है, आगे सम है, विषम है ना, सम आ गया है, तो ये भी गलत है। ये भी हमारी सम संख्या है, आगे विषम है क्या, नहीं। 5 हमारी विषम है, इनसे कोई लेन देन ही देना है। 2 हमारी सम संख्या है, आगे विषम है, पीछे विषम है, एकदम सही बात है। 8 हमारी सम संख्या है, आगे विषम है, पीछे विषम है क्या, ना। 6 हमारी सम संख्या है, आगे विषम है क्या, ना। 2 हमारी सम संख्या, आगे विषम है क्या, नो। 7 5 से कोई लेना देना नहीं, सम संख्या देखना ना। 4 हमारी सम संख्या है, आगे विषम है, पीछे विषम है, एक ये भी हो गई, है ना। ऐसे बनाते जाएंगे। 2 हमारी सम संख्या है, आगे विषम है, पीछे विषम है क्या, ना। 4 हमारी सम संख्या है, आगे विषम है क्या, ना। 7 3 से कोई लेना नहीं। 8 हमारी सम संख्या है, आगे विषम है, पीछे भी विषम है ना, तो ये भी बन जाएगा। कितने बन गए ब्लॉक देखो तो, 1 2 3 4 पर टिक मार देंगे बस। समझ में क्या ना है, इन सवालों को ऐसे ही करना होता है, आराम से देखते जाओ, आराम से बनाते जाओ, बस केवल आसानी सवाल तुरंत लग जाते हैं, ठीक है ना। एक बार पढ़ो, उसके बाद पढ़ के जो क्वेश्चन कहा है उसी के अनुसार इसको देखते जाओ, बस तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पेपर में हर साल आता है, इसमें बच्चे बहुत से गलतियाँ करते हैं, कई बार 2 बार काउंट, इसीलिए तुम कई सवाल लेकर आए है ना, हर टाइप सवाल आप कई सवाल से कि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जैसे एक सवाल देखो ये लिखा हुआ है,
सवाल क्या करा है, नीचे दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। ये बाएं है, उधर से दाएं है। कह रहा उपरोक्त श्रृंखला में से यदि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, संख्याएं हटा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो दाएं से 5वें स्थान पर क्या होगा। संख्या हटाते हैं भाई, संख्याएं 5 है, हटा दो तो ये रहेगा, है ना। 5 हट जाएगा, क्या हो जाएगा टी, उसके बाद m, फिर संख्या 4 हटा देना, क्या हो जाएगा हमारा जाएगा तो @ कितना हमारा देखो आ जाएगा 5, यहाँ क्या तो हमारा रहेगा 5 हटा देना है ना भाई, संख्या हटा देना है ना, हमको 5 नहीं लिखना है। फिर हमारा देखो क्या जाएगा यहाँ पर हैशटैग आ जाएगा, 1 हटा देना है, 4 हटा देना, क्या हो जाएगा फिर हमारा J, 3 हटाएगा क्या हो जाएगा हमारा PH, 9 क्या लिखना है L, फिर कॉलन, फिर 5 2 हट जाएगा, है ना। अब बताना क्या है, तो दाएं से 5वें स्थान पर क्या होगा, दाएं से आ जाए भैया, 1 2 3 4 5, क्या मिल गया हमें जे कहाँ लिखा है, बस टिक मार दो, खत्म। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन देखने में डर लगता है पर पढ़ो तुरंत करने लगो, देखो 10-15 सेकंड लगता है ना। अब ये सवाल समझ में अगर आ गया तो इसको देखो, इस सवाल को देखो लगाओ। ये सवाल तो लगता है भी लिखा था, है ना। क्वेश्चन यही था लेकिन वो अलग बोर्ड पेपर में आए थे। चलो अच्छा देख लेते हैं ना, इसमें क्या कर रहा है। यदि नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाईं ओर से 5वीं और बाईं ओर से चौथी संख्या के बीच अंतर कितना होगा। पहले तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम। घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा क्या लिखा देखा जाए तो, सबसे बड़ा लिखा 323 लिख दो। फिर क्या लिखा देखो बच्चा, तो फिर लिखा है 315, जैसे मैं लिखता हूँ ऐसे लिखेंगे सदैव, तो इससे तुम्हारा अंक मिस्टेक नहीं होगा। फिर देखो क्या सबसे बड़ा लिखा है देखा जाए 315 के बाद तो 285 लिख दो, है ना। इसका मतलब होता है कि ये अंक लिख दिया गया है। फिर देखो क्या लिखा है दूसरे के बाद 266, है ना। क्या देखो लिखा 266, इसका जो क्या लिखा है 60 के बाद 231 लिखा है, 231 लिख दो। फिर जो क्या लिखा है 17, है ना, उसको पीछे तो है नहीं, 70 लिख दो। फिर 231 हो गया, 231 लिख दिया। 193 है ना, उसके बाद 200 में एक बच्चा है, 202 बच्चा है बस केवल, है ना, 202 लिख दिए। फिर क्या तो कौन रहेगा 193 लिख दिए। और कुछ ये भी हो गया है ना हमारा। अदो के बच्चा क्या, ऐसे तो को मालूम चलता क्या क्या बच्चा देखो तो, है ना। 266 लिखा गया था, लिख दिया क्या, इसको हो गया है। फिर बच्चा हमारा क्या बच्चा हमारा 186 182, तो आप 186 लिख लो। और फिर क्या चाहिए बच्चा हमारा 182। और देखो कोई बच्चा है, सब में तो डांट लग गया है ना। अब सवाल देखो क्या है, दाईं ओर से 5वीं संख्या गिनडाओ, 1 2 3 4 5, कितना क्या 217। फिर बाईं ओर से चौथी संख्या, तो 1 2 3 4 266 के बीच अंतर कितना होगा। अंतर निकालना है, अंतर मतलब क्या होता है, बड़े छोटे का माइनस कितना हो जाएगा अंतर, तो 49। वही सवाल तो लगभग अलग था ना, बस सन अलग अलग था ना। क्लियर है, क्लियर होगा। अब देखो ये सवाल एक ही तरह का आ गया है, इसमें देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल समझ में आया, सवाल क्या कह रहा है, निम्न संख्या श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्रृंखला दिया गया है, कह रहा है ऐसे कितनी सम संख्याएं हैं। सम संख्या पे फोकस करना है, मतलब 2 4 6 8 पे, जिनके ठीक पहले 3 के गुणज है। 3 गुणज कौन होता है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। तो हमको देखना सम संख्या के पहले कितने 3 गुणज है। सम संख्या पे आ जाओ, देखो जरा, तो सम संख्या देखनी है। सम संख्या है क्या ना, ये सम संख्या है। इससे 13 के पहाड़े में 3 क्या आता है क्या, नहीं, तो गलत है। ये सम संख्या नहीं है, ये भी नहीं, ये सम संख्या है। इसके पहले 3 का गुणज है क्या ना, ये सम संख्या, ये नहीं सम संख्या है। इसके 3 गुणज है क्या, ये 3 से भाग कर कट जाएगा ना, तो 1 तुम्हारा हो गया है। फिर इसके बाद देखा जाए तो 8 सम संख्या है क्या, 8 से 94 कट जाता है क्या, देखो जरा 3 से नहीं कटेगा ना। 92 सम संख्या है क्या, 3 से 8 कट जाता है क्या, नहीं कटता है। फिर आगे क्या देख लोगे, 29 सम संख्या, ये नहीं। कितने मिल गए हमारे पास, 1 मिला, केवल 1 पर टिक मार, बस खत्म, सिंपल सवाल है कि नहीं। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, पर बच्चे देख के श्रृंखला देख के डर जाते हैं। श्रृंखला देख के डरो नहीं,
उसको पढ़ो क्या कहना चाहता है, फिर इसको क्या करो, उसको लगाओ, सिंपली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। अगर देखो ये हो गया तो इसको देखो जरा एक बार, क्वेश्चन क्या लिखो, निम्न अक्षर और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए बाएं से दाएं से। उपरोक्त श्रृंखला में से ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक के बारे में लिखना रहेगा ना, प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक भी एक अक्षर है, मतलब एक अक्षर क्या उसके पहले है। कितने प्रतीक हैं, तो ये प्रतीक है पहले एक अक्षर है, हाँ सही है। ये प्रतीक है पहले एक अक्षर है, सही है। ये प्रतीक है पर अक्षर ना है, ये प्रतीक है पहले एक अक्षर है, हाँ। ये प्रतीक है अक्षर ना है, ये प्रतीक है अक्षर है, हाँ, है क्या नहीं। ये प्रतीक है अक्षर है, हाँ। ये प्रतीक है, ये प्रतीक है, प्रतीक के पहले अक्षर कहाँ है ना, खत्म। ये प्रतीक है इससे पहले अक्षर है क्या, हाँ। कहाँ बाद में कहा उड़िया, हाँ तो सवाल में ऐसा बोले कहाँ कहा है, कह रहा ठीक भी एक अक्षर है, मतलब एक पहले और एक बाद। बात के लिए तो कुछ बोला नहीं है, सब मान लो सबूत कर ले हम बात है, ठीक बाद भी एक अक्षर सबूत कर लो ना। अगर ऐसे कर लेते हैं तो फिर उससे चेक करना पड़ेगा, यहाँ तो अक्षर था, यहाँ पर नहीं था, ये बाद में है ना, यहाँ पर है, यहाँ भी बाद में नहीं है, यहाँ पर जे और जेड है ना, यहाँ देखो तो नहीं, इसको काट दो फिर। अगर बात के अनुसार देखिए यहाँ देखो तो है ना, क्या देखना हमको, देखना है प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है, तो ये प्रतीक है उससे पहले एक अक्षर है और यहाँ पे भी जी के बाद एक अक्षर है ना, तो ये एक कितने हमारे आ गए, तो 1 2 3 4 टिक जाएगा ना। यहाँ एक शब्द लिखना छूट गया, क्या, ठीक बाद भी एक अक्षर है, ठीक है ना, वो मिस्टेक हो गया है, उतना ही। कितने बार हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। क्लियर है सवाल में, देखो सवाल में पहले और बाद दोनों के लिए कहा गया था, लेकिन पढ़ेंगे तो पहले को मिल गया, बाद तो लिखा कहीं नहीं था, तो इसीलिए मिस्टेक हो रहा था। अगर हम बाद लिख लेंगे तो कितने बार आ जाएंगे, सिंपल ले जाएंगे 4 क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ गया ना क्या। अगर सवाल हो गया है तो अगला देखो, सवाल जस्ट लगाओ, देखो तो क्या कह रहा है, दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन कर और पूछे गए कथन का उत्तर दे। ठीक है ना, ये आपको श्रृंखला दी गई पूरी। कह रहा ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिसके ठीक बाद एक प्रतीक है और ठीक पहले एक संख्या आती है। क्या देखना है, ऐसे अक्षर देखना है जिसके ठीक बाद क्या हो, एक हो प्रतीक हो, अक्षर के बाद प्रतीक हो लेकिन पहले क्या एक हो, संख्या हो। देखो तो क्या देखना हमको, अक्षर देखना है, क्या देखना है, क्या ऐसे अक्षर देखना है जिसके पहले क्या हो, एक प्रतीक है। तो ये अक्षर इसके पहले प्रतीक है क्या, ये अक्षर इसके पहले प्रतीक है, बाद में एक संख्या है, एक हो गया है ना। कहाँ सम लिखा हो गया, केवल लिखा पहले एक संख्या आती हो, इतने लिखा, सम नहीं लिखा, केवल संख्या लिखा, ओनली संख्या है ना। तो फिर देखो ये शब्द है, इसके पहले प्रतीक तो है परंतु संख्या नहीं है ना। ये शब्द है क्या नहीं, शब्द है बोले, देखो इसके पहले प्रतीक नहीं है, संख्या है। ये शब्द है, इसके पहले प्रतीक है, बाद में संख्या है, तो ये हो गया। ये शब्द है, इसके पहले प्रतीक नहीं, संख्या है ना। ये शब्द है, पहले प्रतीक लेकिन बाद में संख्या नहीं है ना। ये शब्द है, पहले प्रतीक नहीं है। ये शब्द है, पहले प्रतीक है, बाद में संख्या नहीं। कहाँ संख्या, शब्द 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 के पहले लिखना भैया, बीच में शब्द हो, बीच में तो 3 संख्या है, 3 को ई के बाद होना चाहिए था, ई को पहले होना चाहिए था ना, गलत हो जाएगा ना। 3 संख्या है, ई शब्द है तो ई को बीच में होना चाहिए था, 3 को बाद में, वो तो रूल लागू होता नहीं। तो कितने मारे आगे रखो, तो 1 2, बस 2 पे टिक मार देंगे, बस खत्म, और कहीं दिखाई दे नहीं रहा है ना। क्वेश्चन क्या था कि संख्या के अक्षर के ठीक पहले प्रतीक हो, बाद में संख्या हो। तो यहाँ पर प्रतीक संख्या, यहाँ पर प्रतीक संख्या ये नहीं, यहाँ पर संख्या प्रतीक नहीं है, मतलब पहले प्रतीक होना चाहिए, बाद में
संख्या होना चाहिए। यहाँ पर प्रतीक है, संख्या है, यहाँ पर देखा जाए तो प्रतीक है, संख्या नहीं है, यहाँ पर संख्या उल्टा हो गया है, प्रतीक बाद में, इसलिए गलत है। क्लियर ना? क्लियर? क्या हमारे मिल गए? केवल 2 सही जाएगा। अब इसके बाद देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल पढ़ लिए? क्या कह रहा है? कह रहा है यदि नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग कितना होगा? पहले क्या कह रहा है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? बड़ा सा छोटा, चलो है ना। दाएं से क्या लिखना है? आरोही क्रम बाएं से दाएं गुड़िया, तो बाएं इधर है, दाएं उधर है, तो बाएं से बड़ा क्या लिखोगे? 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 तो लिखा नहीं तो 5, फिर 5 लिखा है, फिर 5 लिख दो, फिर कितना जाएगा हमारा? 3 लिख दो, फिर 2, 2, 1। सही कि नहीं? सही है। अब सवाल क्या कह रहा है कि देख ध्यान रखना, बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा कितना बाएं दूसरा हो जाएगा हमारा? 8। और फिर क्या कर रहा है? दाएं से तीसरा कितना जाएगा हमारा? 2, और 8 2 कितना होता है? 10। कहाँ लिखा है? आसान नंबर है। बस क्लियर है? क्लियर है। अब देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इसको देखो ज़रा। सवाल देखिए क्या कर रहा है? निम्न संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्या श्रेणी हमको दी गई है। कह रहा उपरोक्त श्रेणी में से ऐसे कितनी संख्याएं हैं? संख्याएं हैं, नसम नहीं कहा, कुल संख्या कहा है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद भी एक विषम संख्या है। ठीक है नहीं? क्या है? एक पहले विषम संख्या देखना है, एक बाद में विषम संख्या देखना है। संख्या कोई भी उससे मतलब हमारा नहीं है ना। अब देखा जाए तो संख्या कितनी कितने को लिखी देखो क्या तो यहाँ 25 लिखा है ना। यहाँ कितना लिखा है? 26। एक लिखा है ना सर, 25 नहीं लिखा, एक लिखा है ना सर। देखो तो पहले भी विषम, बाद भी विषम। यहाँ पहले विषम है ना, यहाँ पहले विषम है, बर्बाद नहीं। यहाँ पहले विषम है नहीं, बाद में है। तो यहाँ पहले विषम है ये नहीं, यहाँ पहले विषम है हाँ, पर बाद नहीं। यहाँ देखो पहले विषम है ना, यहाँ पहले विषम है ना, यहाँ पहले विषम है हाँ, बाद विषम है हाँ, 1 ना। यहाँ पहले विषम है हाँ, बाद विषम है हाँ, 2। यहाँ पहले विषम है हाँ, बाद में ना। यहाँ देखो यहाँ भी हाल है। यहाँ देखो तो पहले विषम है हाँ, बाद विषम है हाँ, कितनी बन गई मैं? तो 1 2 3 सही हो जाएगा। बस खत्म। यही क्वेश्चन को हर क्वेश्चन अपनी भाषा कहता है, वो जो कहेगा तुमको वही करना। ये नहीं कि एक में सीख लिए अगले में वही करने लग जाओ, नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, जो कहता है उसके अनुसार करो। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखो जरा। सवाल पढ़े। चलो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। इधर बाएं से, इधर दाएं से। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं? क्या देखना है? स्वर। स्वर क्या होता है? ए ई आई ओ यू। ठीक है नहीं? है जिनके ठीक पहले एक संख्या है, उनके पहले एक संख्या हो और ठीक बाद क्या एक हो? व्यंजन भी हो। दोनों देखो, पहले एक स्वर हो। स्वर क्या देखना है? स्वर कहाँ देखो, कहाँ कहाँ स्वर लिखा पहले तो देख लेते हैं। टी स्वर है क्या? नहीं। ए स्वर यहाँ पर है, और स्वर कहाँ देखो तुम्हारा? एक स्वर यहाँ पर है, और स्वर कहाँ देखो तुम्हारा? एक स्वर यहाँ है, एक स्वर यहाँ है, एक स्वर यहाँ है ना? देख लेना, एक स्वर यहाँ, एक स्वर यहाँ है, और तो कोई स्वर है नहीं। अब सवाल क्या कहा है? सवाल कह रहा है कि जिनके ठीक पहले एक संख्या हो और बाद में एक व्यंजन भी हो। तो देखो इसके पहले एक संख्या है, एकदम सही, बाद एक व्यंजन है, एकदम सही। ठीक है नहीं? पहले संख्या है ना, गलत है। पहले संख्या है
बाद व्यंजन है, गलत। पहले संख्या है ना, कहाँ पहले संख्या है ना, पहले संख्या है बाद व्यंजन है, एकदम सही। और पहले संख्या है क्या, गलत है। कितने मिल गए हमको, मिले तो दो, दो पे टिक मार दो, बस खत्म। इतना सिंपल सवाल है, समझना क्या ना यार। फ़र्क ये है कि सवाल को पढ़ लेना भाई, क्या सवाल कहता है, हर सवाल अलग कहता है। ये नहीं कि एक में पढ़ ले वही फिर करने लग जाओ, नहीं, हर सवाल को पढ़ो, समझना क्या नहीं, क्योंकि सवाल में ऊपर वही लिखा होता है, नीचे सवाल को क्या करना वो कहा जाता है। क्लियर है कि श्रृंखला में ये श्रृंखला वाले प्रश्न हैं, इसको देखो जरा। अच्छा सवाल पढ़ लिए, सवाल क्या कह रहा है। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंक की संख्याओं पर आधारित है। ये 3 अंक वाली 5 संख्या दी गई हैं, ठीक है ना। कह रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाता है, छोटी संख्या का दूसरा अंक जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या देखो सवाल में कौन सी है, ये है 563, लिख लो 563, ये सबसे बड़ी हो गई है। छोटी कौन देखा जाए तो भाई 215। क्लियर है कि नहीं क्लियर, सबसे छोटी है। अब क्या कहा है, बड़ी संख्या का तीसरा अंक, तीसरा अंक मतलब 3, ये तीसरा अंक होगा, पहला दूसरा तीसरा अंक। और फिर सवाल क्या कहा है, छोटी संख्या का क्या क्या, छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए। दूसरा अंक कितना हमारा है, 1। अगर देखो इधर से गिनेंगे, बाएं तरफ, ध्यान से यहाँ से सुन ले, देखो संख्या का जब अंक गिनेंगे ध्यान से यहाँ गौर कर लेना, तीसरा कहाँ गिना जाए, देखो समझो कैसे गिनेंगे। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तीसरा अंक मतलब बेटा इधर से गिनते समझो, उल्टा गिन दिया मैंने, इधर से 1 2 3, ठीक है ना। कितना नंबर रहेगा तो 5। संख्या में अंक समझो दाएँ से बाएँ गिनते हैं, ठीक है ना। फिर क्या कर रहा है, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में, दूसरा कितना हमारा है 1 2 1 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। जोड़ डाओ फटाफट, क्या जाएगा 5 + 1 कितना जाएगा हमारा 6। 6 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। लिखा तो 4 भी है लेकिन क्या टिक करेंगे 6, क्योंकि जब भी अंक लेंगे कहाँ लेंगे हम लोग दाएं तरफ उठा काउंट करते हैं, ठीक है ना अंक, क्योंकि इधर से तो गिनते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, है ना। तो इधर से पहला अंक दूसरा अंक तीसरा अंक, पहला अंक दूसरा अंक दोनों क्या कर देना है, उठा के जोड़ देना है। क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखा जाए नेक्स्ट सवाल, अगला देखो सवाल जल्दी से। सवाल को हर सवाल अपनी भाषा कहता है ना। सवाल क्या कर रहा है कोई, उपरोक्त क्रम में ऐसे कितने 5 हैं, देखना कितने 5 हैं जो अपनी बाईं ओर की संख्या से भाज्य हैं, भाज्य नहीं है मतलब जो बाईं तरफ लिखा उससे भाज्य नहीं है, लेकिन अपनी दाईं ओर की संख्या से पूर्णतया भाज्य है ना। और 5 में किससे भाग जाएगा, 5 से जाएगा तो 1 से जाएगा, है क्या नहीं। देखो जरा 5 कहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, फिर कहाँ 5 लिखा है, यहाँ लिखा है, फिर कहाँ 5 लिखा है, यहाँ पे लिखा है। ये तो 5 हमारे हैं। सवाल क्या कर रहा है, अपनी बाईं ओर की संख्या से भाज्य नहीं है, तो अपनी बाईं संख्या से भाज्य 8 से भाग कहाँ जाता है, लेकिन अपनी दाईं संख्या से पूर्णतया भाज्य है, तो ये वाला भाज्य है। देखो कौन सा हमारा देखेंगे, यह वाला 5 है ना, ये 5, तो 5 के अंदर 5 से 5 कट जाएगा और 8 से 5 नहीं कटेगा। यहाँ देखा जाए तो 200 तो नहीं कटेगा, पर 8 से नहीं कटेगा, तो ये वाला 5 तो नहीं है। यहाँ देखो तो ये वाला 5 है, तो 1 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा ना। बढ़िया सवाल कह रहा है क्या, अपने बाई संख्या से भाज्य नहीं है, 1 से 5 कट जाता है, अर्थात ये वाला भी गलत है, लेकिन अपने दाईं ओर की संख्या से पूर्णतया भाज्य है। मतलब ये सवाल देखा जाए तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, क्या हो गया है, दोनों से भाज्य है, बाएं से भी दाएं से, पर सवाल कर रहा बाएं से नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या है, गलत है। तो बचा क्या हमारे पास, केवल 1 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में, बस टिक कर देंगे। बस समझ में कि नहीं, पूरा क्लियर नहीं क्लियर, एकदम से समझ में आया क्या पूरा क्या। अगर सवाल समझ में आ गया तो अगला देखो तेजी सवाल।
सवाल समझ में आया? तो सवाल क्या है, नीचे लिखी व्यवस्था में कितने ऐसी संख्याएं हैं, संख्या देखना है ना, जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक अक्षर है। पहले व्यंजन हो और बाद में अक्षर, अक्षर में कुछ भी चल जाएगा, ठीक है नहीं। संख्याएं देखना है, संख्याएं कहाँ लिखी हैं, एक संख्या ये भी लिखी है, संख्या ये भी लिखी है, संख्या ये भी लिखी, संख्या यहाँ भी, संख्या यहाँ पर और संख्या यहाँ पर। अब चेक करो नियम क्या कहता है, पहले क्या हो, एक व्यंजन हो, ठीक पहले एक व्यंजन है और बाद में एक अक्षर है। क्या ए व्यंजन है, स्वर है, तो ये तो कट गया। क्या आई व्यंजन है, ये भी कट गया। क्या स्टार व्यंजन है, ना। क्या टी व्यंजन है, हाँ, और बाद में एक अक्षर भी है, तो ये तो हो गया है। डब्लू व्यंजन है, हाँ भाई, और ओ भी एक अक्षर है, देखो तो। फिर ओ व्यंजन नहीं है, स्वर है, और ये डॉलर हमारा व्यंजन नहीं है। कितने मिले हमको, मिल गए हैं दो, दो पे टिक कर देंगे। समझ में, दो नहीं समझ, देखो 4 से पहले टी है, बाद में डब्लू है, 4 से पहले डब्लू हमारा व्यंजन है, ओ हमारे से अक्षर है, अक्षर में कुछ भी चल जाएगा, ठीक है ना। कितने हमारे हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। समझा कि ना गया? अब सवाल समझ वगैरह आ गया है, तो इसको देखो तेजी से। सवाल क्या कर रहा है, उपरोक्त दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर क्या है। बाएं ओर से 12वां कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से एक बार गिन लो, असली सवाल में गिन ले, 2 बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के दाईं ओर से तीसरा, 1 2 तीसरा, क्या माना हमारा आया है। फिर देख लो क्या लिखा है, 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर क्या है, देख जाओ। 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, दाईं ओर से तीसरे स्थान पर देखा जाए तो भाई 12वां कैरेक्टर ये हमारा आया है, इसके दाईं ओर से क्या कर रहा है, 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर क्या है। अगर दाईं ओर से देखेंगे, घर चलेंगे तो 1 2 डब्लू आता है, पर डब्लू तो है नहीं है, हाँ ना। तो अगर दाईं ओर देख लेंगे क्या जाएगा, 1 2 3, क्या मारा जाएगा, बी, बी पे टिक मार देंगे। क्या को मारा जाएगा, बी, क्या मारा हो जाएगा, तो हो जाएगा बी आ जाएगा। क्लियर नहीं, क्लियर है। देखो सवाल क्या कह रहा है, 12वें कैरेक्टर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर क्या है, तो 12वें कैरेक्टर के बाद दाईं ओर आओ, फिर देखो तीसरे स्थान पर 1 2 3, क्या हमारा आता है, बी आता है। बस कन्फर्म सवाल है, कन्फर्म है। अब सवाल अगर हो गया है तो अगला देखो। सवाल समझ में आया कि नहीं? सवाल क्या कह रहा है, निम्न अनुक्रम में उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है परंतु ठीक बाद में संख्या नहीं है। पहले तो प्रतीक हो लेकिन बाद में संख्या ना हो। अब देखो अक्षर कहाँ कहाँ है, यहाँ अक्षर है, यहाँ पर अक्षर है, यहाँ अक्षर है, यहाँ है, यहाँ पर है, ये है, ये है, ये है ना। सवाल क्या कह रहा है, ठीक पहले एक प्रतीक है परंतु ठीक बाद में संख्या नहीं है। तो देखो यहाँ प्रतीक है, हाँ, बाद में संख्या नहीं है, एकदम सही है। पहले प्रतीक है, हाँ, बाद में संख्या नहीं है, एकदम सही है। पहले प्रतीक है, बाद में संख्या है, इसीलिए गलत है। पहले प्रतीकें नहीं है, यहाँ पहले प्रतीकें नहीं है, है ना। यहाँ पहले प्रतीक ही नहीं है, यहाँ पहले प्रतीक ही नहीं है, यहाँ प्रतीक संख्या है, इसीलिए भी गलत है। कितने को मिले, केवल 2, 2 पे टिक मार लो, बस खत्म। देखो लो सवाल में भाई, सवाल ये कह रहा पहले प्रतीक है बाद में संख्या ना हो, हाँ ना। तो पहले प्रतीक बाद में संख्या नहीं है, पहले प्रतीक बाद में संख्या नहीं है, पहले प्रतीक बाद में संख्या आ गई। यहाँ भी देखो तो पहले प्रतीकें नहीं है, प्रतीक होना चाहिए, बाद में संख्या नहीं होना चाहिए। समझ में कितने मान आंसर हो गए, तो 2 हो गए। अगर ये हो गया तो अगला देखो तेजी से।
सवाल समझ में क्या कर रहा है कि ऊपर दी गई श्रृंखला में बाएं से दाएं, किधर बाएं से दाएं, बाएं से दाएं तरफ क्रम को बदलें। बिना ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी है जिसमें पहला अक्षर और दूसरी संख्या है। क्या ऐसे कितने हैं जिसमें पहला अक्षर हो दूसरी क्या हो संख्या हो, बाएं से दाएं की ओर। पहला हमारा क्या हो, पहला क्या है अक्षर, दूसरी क्या हमारी हो संख्या हो। अगर क्या हम करेंगे, बिना ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी है, जोड़ा मतलब दो के पेयर में, है ना, कि जिसमें क्या हो पहला अक्षर दूसरी संख्या हो, बाएं से दाएं क्रम को बदलने पर। बाएं से दाएं देखो जरा, पहला क्या होना चाहिए हमारी संख्या अक्षर दूसरी संख्या। पहली अक्षर है क्या, नहीं। पहला संख्या है क्या, हाँ। पहला संख्या है क्या, हाँ, है ना। पहला अक्षर संख्या है, हाँ। पहला अक्षर संख्या ना, पहला संख्या ना, पहला संख्या ना, पहला अक्षर है संख्या ना, पहला संख्या है ना। कितने को मिल गए देखो तो 3 मिल गए, बस 3 टिक मार देंगे। समझ में क्या ना भाई, बाएं से दाएं देखना है ना तो बाएं से दाएं देख लेंगे। पहले अक्षर भाई इसको हम पलटेंगे फिर दो ही तो उधर कर देंगे तब भी तो वही लिखा रहेगा, सेम टू सेम ही लिखा रहेगा, है कि नहीं। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो सब सवाल रेलवे के, उस सवाल क्या लिखा है, दी गई श्रेणी में ऐसे कितने सात हैं, क्या कहता है ना, ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक बाद 3 नहीं है। 7 के ठीक बाद 3 ना हो लेकिन ठीक पहले 8 है। 7 को कहाँ लिखा है, यहाँ 7 है, एक साथ यहाँ लिखा है, एक साथ ये, एक साथ ये, एक साथ ये, एक साथ ये, एक साथ ये। सवाल क्या कर रहा है, ऐसे कितने सात जिनके ठीक बाद 3 नहीं है लेकिन ठीक पहले 8 है। देखो जरा, तो यहाँ पहले 8 है बाद में 3 नहीं है, एकदम सही। यहाँ देखो 3 बाद में 3 था गया ना, ऐसे ही गलत है। पहले 8 है बाद में 3 नहीं है, सही। यहाँ पहले 8 ही नहीं है, यहाँ पहले 8 ही नहीं है, यहाँ पहले 8 है बाद में 3 नहीं है, सही। यहाँ देखो पहले 8 ही नहीं, यहाँ पहले 8 ही नहीं। कितने मिल गए, मिल गए 3 मिल गए, 3 पर टिक कर दो, बस खत्म। समझ में क्या ना। अगर सवाल ये वाला हो गया है इसको देखो, सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने सात हैं जिसके तुरंत बाद 9 है और जिनके तुरंत पहले 5 नहीं है। 7 देख लो कहाँ कहाँ है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7, ये 7, ये 7। क्या कहा है, तुरंत बाद 9 है लेकिन पहले 5 नहीं है। ध्यान देना, तुरंत बाद 9 है, तुरंत बाद 9 लेकिन पहले 5 नहीं है, सही है। तुरंत बाद 9 है, ये नहीं है, गलत है। तुरंत बाद 9 है लेकिन पहले 5 है, इसीलिए भी गलत है। पहले 5 ना हो, क्या समझ गया है। फिर तुरंत बाद 9 है, क्या है, ये नहीं है। तुरंत बाद 9 है लेकिन पहले 5 नहीं है, एकदम सही। तुरंत बाद 9 है लेकिन पहले 5, इसीलिए गलत है। कितने मिल गए, देखो तो 2 मिल गए, 2 पे टिक मार दो, बस खत्म। समझ में आया क्या सवाल आ गया। अगर सवाल को हो गया तो इसको को लगाओ। सवाल देखिए क्या कर रहा है, नीचे दिए गए अनुक्रम में कितने 6 ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 3 है लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है। पहले 3 हो लेकिन बाद में 0 ना हो। 6 देखो जरा, ये 6 लिखा, ये 6 लिखा, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6, ये 6। अब देखते सवाल, पहले क्या हो, पहले 3 हो लेकिन बाद में 0 ना हो। पहले 3 है बाद में यहाँ पे 0 तो नहीं है, 1 हो गया। पहले 3 है, ये नहीं है, इसीलिए गलत है। पहले 3 है बाद में 0 नहीं है, 2 हो गया है। पहले 3 है बाद में 0 नहीं है, ये भी सही है। यहाँ लेकिन नहीं सही है, यहाँ पहले 3 बाद में 0 है, इसीलिए गलत है ना। पहले 3 नहीं है, इसीलिए गलत है। पहले 3 बाद 0 है, इसीलिए भी गलत है। कितने मिल गए हमको, 3 मिल गए हैं, 3 आंसर हो जाएगा, बस सही। क्लियर है क्या, क्लियर है, एकदम सही। सवाल अगर समझ में आ गया है तो इसको देखो जरा, देखो सब रेलवे के सवाल हैं और कितने कठिन कठिन पूछे। सवालों क्या करा है, सेम सवाल इसमें क्या तो है, निम्नलिखित श्रेणी में से कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले क्या है 6 आया है।
परंतु उसके बाद ठीक बाद 9 नहीं आया है। पहले क्या है 5 के 6 आया हो लेकिन बाद में 9 ना आया हो। 5 कहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, और देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5 है ना। अब बात क्या कहता है, पहले 6 आया हो परंतु बाद में 9 ना आया हो। पहले 6 है तो बाद में 9 आ गया, इसीलिए क्या है ये गलत है। पहले 6 है बाद में 9 नहीं है ना, ये सही है। पहले 6 है बाद में 9 आ गया है, गलत है। पहले 6 बाद में 9 नहीं है, सही है। पहले 6 बाद में 9 है, इसीलिए गलत है। पहले 6 है बाद में 9, उड़िया सही तो है ये। पहले 6 बाद में 9 कहाँ है, कुछ दिया ही नहीं, सही मान लेंगे ना। कितने हो गए हमारे तो 1 2 3, 3 पर टिक मार देंगे, है क्या। देखो बाद में अक्षरे नहीं है तो उसको हम काउंट कर लेंगे ना भाई। पहले 6 तो है, बाद में 9 कहाँ लिखा है, लिखना चाहिए था शर्त के अनुसार। कितने मारे हो गए तो 3 हो गए, बस समझ कि ना गए। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। काउंट कर लोगे, सब क्या करना है। निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने 8 हैं जिसके बाद संख्या 4 नहीं आती है परंतु जिसके पहले संख्या 5 आती है। मतलब 8 के पहले 4 बाद में 4 ना आए लेकिन पहले 8 आए। तो 8 कहाँ तक लिखा है, 8 ये लिखा है, 8 ये, 8 ये, जहाँ जहाँ 8 लिखा वहाँ टिक कर लो सिंपली से, है ना। सवाल क्या कह रहा है, पहले क्या तुम्हारा ना हो, बाद में 4 ना हो लेकिन पहले 5 हो। पहले 5 है बाद में 4 नहीं है, एकदम सही बात। पहले 5 है बाद में 4 नहीं है, एकदम सही बात। पहले 5 है बाद में 4 नहीं, ये भी सही है। फिर आगे देखो तो भाग जाओ, पहले 5 है बाद में 4 नहीं, ये भी सही है। पहले 5 है बाद में 4 इसीलिए गलत है। पहले 5 है बाद में 4 नहीं है, इसीलिए भी सही है। कितने मिल गए हमको तो 5 मिल गए, है ना। 3 2 5, 5 पर टिक मार दो, खत्म। क्या निकला हमसे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बढ़ लेते हैं। सवाल क्या है, निम्न श्रेणी में कितने 0 हैं जिसके तुरंत बाद संख्या 2 है। 0 के बाद 2 होना चाहिए, अनिवार्य कहा गया है। तो 0 0 0 के बाद 2 है, एकदम सही बात। 0 के बाद 2 है, एकदम सही बात। 0 के बाद 2 है, नहीं है। 0 के बाद 2 है, एकदम सही बात। यहाँ पे भी नहीं है। कितने मिल गए हमको तो 3, बस 3 पे टिक। और ये ईजी नहीं है, अब आपको समझ में आ गया है ना। ये यहाँ पे लोग इसी सवाल में जूझते रहते हैं बैठ के। अब देखो जब समझ में आ जाता है तो सवाल सब इजी लगने लगता है, जब समझ में ना आया तो कठिन लगता है। सवाल पढ़ो क्या कहता है, देखो इसको। देखो सवाल कितने बड़े सवाल है, अलग सवाल है ना। क्या रहा है, निम्न समीकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। समीकरण दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के ठीक बीच में है। बी कहाँ लिखा है, देखो यहाँ पर बी है। अब देखो एक्स कहाँ लिखा है भाई, एक्स यहाँ लिखा है। इसके बीच देखो कितने अक्षर हैं, गिन रहा हूँ फटाक। उसके बीचों बीच देखना हमको तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर है ना, मतलब 7वां अक्षर बीचों बीच में होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या बीचों बीच होगा, देखो हमारा तो @ यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 इधर भी हैं, 1 2 3 4 5 6 इधर भी हैं। बीचों बीच कौन मारा गया है, @ कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में। बस खत्म। बढ़िया सवाल था ये, बीच बीच का सवाल था ना। अगर ये सवाल देखो हो गया है, इसको देखो जरा, ये सवाल देखो बहुत खतरनाक सवाल है ना। सवाल देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अक्षर युग्म कौन सा हमारा, JKL इस प्रकार कितनी बार आता है जिसके बाद अक्षर N आता है। मतलब क्या लिखा होना चाहिए, JKL N कहाँ कितनी बार लिखा है, सवाल ये तो कह रहा है। JKL कितनी बार आता है जिसके बाद अक्षर N आता है। मतलब सिंपली कह लो, क्या कह लो फिर अगर बाद में आता है तो, कितनी बार JKL N लिखा है। देखो थोड़ा जे है नहीं अपने, तो यहाँ पे है JKLM है, गलत है। JKLQ है, गलत है। JKLM है, गलत है ना। यहाँ पर JKLA है, गलत है। JKLJ है, गलत है ना। फिर वो फिर लिखा था क्या वहाँ पर, यहाँ लिखा ना JKLM है, गलत है। JKLS है, गलत है। अरे JK ये तो उल्टा लिखा ही है।
फिर यहाँ पर JKL है ये नहीं है ना, JKL जे है गलत है, फिर है ये नहीं, कितनी बार हो जाएगा? 0 बार, बस खत्म। अब नहीं तुम क्या करें, बना होते कि जैसे बना दें, है ना। काउंट, हाँ बहुत बढ़िया सवाल भैया, इस टाइप बहुत बढ़िया टाइप का सवाल है। देखो पढ़ो क्या कहता है। सवाल देख रहे हो, सवाल क्या कह रहा है? आगे दी गई सीरीज में कितने 3 ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद 9 और तुरंत पहले 8 आता है? क्या कह रहा है? तुरंत बाद 9 और पहले 8, मतलब 8 3 9 कहाँ लिखा है, इतना देखना है बस केवल। एक यहाँ लिखा है 8 3 9, फिर कहाँ लिखा था? तो 8 3 9, 8 3 9 यहाँ लिखा है 8 3 9, फिर 8 3 9 यहाँ लिखा है 8 3 9, फिर 8 3 0 है, गलत है। 8 2 6 है, गलत है। कितनी बार लिखा है हमारा? 3 बार लिखा है, 3 पर टिक मार तो बस खत्म। समझ में आ गया ना सवाल आ रहा है? अगर देखो ये आ गया है तो इसको देखो, समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्लू है लेकिन तुरंत पहले के नहीं है? सवाल क्या कह रहा है? कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्लू है, मतलब डी के बाद डब्लू होना अनिवार्य है परंतु के होना अनिवार्य नहीं है, मतलब के ना हो बट डी डब्लू हो। अब देखो डी डब्लू कहाँ लिखा है, इतना देखो उसके केवल डी डब्लू कहाँ लिखा है? डी डब्लू लिखा है, डी डब्लू डी डब्लू डी डब्लू ये लिखा है, डी डब्लू और डी डब्लू ये लिखा है, और डी डब्लू डी पहले होना चाहिए, डी डब्लू ये लिखा है और डी डब्लू ये लिखा है। सवाल क्या है? पहले के नहीं है। देखो इसके पहले के कहाँ पर है? पहले के आ गया है, ना मान्य है। पहले के नहीं है, के ना हो तो यहाँ के है, इसलिए गलत है। यहाँ पर डी डब्लू है ना, के है क्या? नहीं है ना, 1। यहाँ डी डब्लू है या नहीं, यहाँ पे सब गलत है। यहाँ के है क्या? नहीं है, 2। यहाँ के है क्या? नहीं है, 3। कितने मारोगे तो? 1 2 3, 3 पर टिक मारो तो बस खत्म। बस समझ में आ गए? अगर समझ में आ गया है तो इसको देखो, अब खत्म हो गए ना सवाल पूरे। तो इस प्रकार क्या हो गए, जो इस टाइप सवाल थे हमारे किसके थे? क्रम में बैठने की व्यवस्था में जो हमारे अरेंजमेंट वाले थे, इसके बीच में हो ना हो, है ना, और वही क्रम वाले सवाल, वो हमारे क्या हो गए पूरे आज समाप्त। कल हम देखेंगे जब लोगों को बैठाया जाए, कहाँ बैठाया जाए? वृत्ताकार पथ पर। क्या बैठाया जाए? वृत्ताकार बैठाया जाए, ठीक है ना, या आयताकार में बैठाया जाए या वर्गाकार में बैठाया जाए। कल ऐसे वाले क्वेश्चन देखेंगे रेलवे के प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। उनमें भी भाई कोई टाइप नहीं होता है, मतलब उनमें कोई भी नियम सूत्र वगैरह नहीं होता, ठीक है ना। उनमें कल हमें क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, कैसे बैठा रहा है उसको देखना पड़ता है, उसके अनुसार क्या होता है समीकरण अपना बनाते हुए हम लोग फिगर को चले जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो, सिंपली हमारा सॉल्व हो जाएगा। उसके प्रश्न हम लोग कल देखेंगे। बाकी तब तक सभी से जय हिंद।